हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हमने स्टार्ट करने वाले क्लास 8 का नवनीत का जो फाइनल असाइनमेंट है सेमेस्टर 2, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चन फॉर बी की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 2A 2B 3A ऑलरेडी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। What are the sex hormones and why are they named so and state their functions? तो आंसर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मे भी अगर आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी होगी, वहाँ पे जाके आप चेक करो। वहाँ पे आप मैसेज करना इंस्टाग्राम पे जाकर, वहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दूंगा। जहाँ से आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो बता देना, अहमदाबाद में। ओके, स्टार्ट करेंगे आंसर्स को। द हॉर्मोन्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जिसको अपने बोला जाएगा सेक्स हॉर्मोन्स। अगेन टाइम रिपीटेड, सेक्स हॉर्मोन्स किसे बोला जाता है? तो द हॉर्मोन्स विच आर हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को, इसको बोला जाता है सेक्स हॉर्मोन्स। बिकॉज दे सीक्रेट फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन्स एंड कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटीज एज वेल एज हेल्प इन टू डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल में अलग अलग बताता है। बात करेंगे उसके फंक्शंस की। दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज द बॉयज बिगिन टू ग्रो, फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, माउस्टेक्स आना स्टार्ट हो जाता है, बियर्ड लुक्स आता है। अगर मे बी गर्ल्स की बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, राइट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स। इन द बॉयज़ की बात करेंगे, बॉयज़ एंड द गर्ल्स दोनों में क्या होता है? हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन। डन फॉर दिस आंसर्स। ओके, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। What is called a puberty and state its time period? तो several changes in the body during the adolescence mark the onset of puberty. Okay. अगर मे भी इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे, बिटवीन द 8 एंड 13 इन फीमेल्स में एंड 9 एंड 14 इन मेल्स में। करेक्ट, क्लियर। 8 टू लेकर 13 तक का जो ईयर्स है वहाँ पे चेंजेस होगा फीमेल के अंदर, और 9 से लेकर 14 तक का ईयर्स होगा जिसमें चेंज होगा मेल्स के अंदर, राइट। ओके, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने आगे लिख दिया था, बट अगेन टाइम रिपीट करेंगे। सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में बताया गया। अब प्यूबर्टी इज द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस development completely. Testes also begin to produce the sperm. ओके, नेक्स्ट अगर गर्ल्स की बात करेंगे, इन द गर्ल्स ओवरीज एनलार्ज हो जाती है एंड एग बिगन टू मैच्योर हो जाता है। ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग द मैच्योर एग। ओके, एंड रिलीज कहाँ से होगा? ओविडक्ट एंड यूटेरस ऑल्सो डेवलप्ड कंप्लीटली। राइट फॉर दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। What happens if egg is fertilized? इसका आंसर क्या आएगा? If egg is fertilized, zygote forms, right? If egg fertilized हो जाता है, zygote forms. Repeating division in zygote result in an embryo. Then embryo gets embedded in the uterine के अंदर wall of further development में, and embryo develop into the fetus में convert हो जाता है। On the completion of development, fetus क्या करता है? Finally child in the born. Again time repeated for these answers. If egg is fertilized in zygote, अगर zygote के अंदर मतलब egg अगर fertilize हो जाता है तो zygote होना start हो जाता है। रिपीटिंग डिवीजन इन द zygote रिजल्ट इन एम्ब्रोयो में कन्वर्ट होता है। देन एम्ब्रोयो गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल के ऊपर एंड उसका होता है फर्दर डेवलपमेंट होता है। आफ्टर एम्ब्रोयो डेवलप इनटू द फाइटस and one complete of development of fetus, finally child in born. Correct? Okay, next questions. How is AIDS spread? तो क्या आएगा? By use of HIV infected needle syringe की वजह से, by HIV infected mother to an infant through her milk. Next, through the sexual contact with the person infected with HIV. Done? Okay, next questions.
व्हाट इज अ फोर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो फोर्स की डेफिनेशन, पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज अ force. Again time repeated, push and pull acting on an object is called is a force. एग्जाम्पल की बात करेंगे, मूविंग अ बुक प्लेस ऑन द टेबल, नेक्स्ट ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, नेक्स्ट हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, नेक्स्ट मूविंग अ लोडेड कार्ट। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखे, आप इसके अलावा और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, राइट। Next questions. What is the state of motion? How can a force change the state of motion? तो इसका आंसर क्या आएगा? The state of motion of an object is described by its speed and direction of motion. Again time repeated. The state of motion of an object is described by its speed and direction of motion. Correct? When a force applied the stationary object it moves. मे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। अगेन टाइम, इफ द फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं डायरेक्शन ऑफ एन मोशन के ऊपर ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, देन स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाता है। मे भी अगर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, मे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में अगर आप उसके ऊपर और फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है बट मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाई इज इट कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इसका आंसर क्या आएगा? द फोर्स exerted by a changed body, again time repeated, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called as the electrostatic force. Again time repeated, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called as an electrostatic force. Second point, why is called a non-contact force? Because these force come into the play even when the bodies are not in contact. So it is called as a non-contact force. Right? Okay, next questions. Atmospheric pressure exit based on this fact, give the name of the tools and explain of one of them. तो इसका आंसर क्या आएगा? तो स्ट्रो टू ड्रिंक जूस, सिरिंज यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट ड्रॉपर्स, रबर सकर। मतलब ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हैं जहाँ पे अपने फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक्सप्लेन व्हाई द स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्समैन यूज द शूज विथ स्पाइक्स टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड के ऊपर। इट इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। अगर शूज और ग्राउंड के बीच में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, सो स्पोर्ट्समैन वुड नॉट स्लीप राइल ही रन्स और प्ले। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले, अगेन टाइम, फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले when irregularity present in the surface of two objects in contact get interlocked with each other. Again time repeated, friction comes into play when irregularity present in the surface of two objects in contact and get interlocked with each other. The sliding friction is less than the static friction. Again time, the sliding friction is less than static friction because of interlocking of irregularity in two surfaces, is less when two surfaces slide over each other. When objects start sliding, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करना स्टार्ट हो जाता है with the contact point on its surface
डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऑन द फ्लोर. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इंटरलॉकिंग हो जाता है दो सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन से. नेक्स्ट, स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इट कॉजेज वियर एंड टीयर द ऑब्जेक्ट, मतलब क्रैक करवा देता है तो टीयर हो जाता है. व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड causes much wastage of energy and due to friction some parts of the machine is damage हो जाता है. Next questions. What is the streamline shape of an object? How is this shape beneficial? तो उसका आंसर आएगा the shape of the object for which the force of friction exerted by fluid on a moving object in a fluid is minimum is called as a streamline shape. Again time repeated, streamline. The shape of the object, इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेप ऐसा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड फ्लूइड क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, जिसको अपने बोलेंगे स्ट्रीमलाइन शेप. ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट द लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम हो जाती है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? इजीली मूविंग कर पाता है. लाइक एग्जांपल ऑफ एन एरोप्लेन, लाइक एग्जांपल ऑफ एन बर्ड. मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने लिख सकते हैं जो फ्लाई कर रहा होता है, राइट. ओके, क्लियर. सो यहाँ पे अपना क्वेश्चंस फॉर बी फिनिश होता है. मे भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे. बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.